सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आपको पता है हर बार की तरह जब हम वीकेंड में जब वीडियोस बनाते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। जहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है, कोई स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पे है, उन स्टॉक को हम यहाँ पे सामने वॉच लिस्ट में रखने का कोशिश करते हैं, राइट। अच्छी बात है। लास्ट वीक में आपने देखा होगा कोई स्टॉक वीडियो नहीं आया, मैंने उसके लिए बोला भी था कोई प्रॉपर स्टॉक नहीं मिला बोल के नहीं लाए, बट बंगाली में कुछ नया लाए थे हम लोग। अगर आपको निफ्टी को स्टडी करना है तो ऑप्शन चेन से कैसे निफ्टी को स्टडी कर सकते हैं, कुछ ऐसे टूल्स के बारे में स्टडी किया था जो मार्केट का सेंटीमेंट हमें शो कर सकता है, तो उसके लिए बंगाली वीडियो में गया था। यहाँ भी मैं धीरे धीरे बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज के इस वीकेंड में आप कुछ नया लर्निंग देने वाला हूँ। आपने अभी तक देख लिया होगा हमारा थंबनेल क्या था, तो इस पूरे वीडियो में दो चीज रहेगा। कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं एक ही स्ट्रेटेजी होगा, प्लस एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखने वाले हैं कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कितना पैसा कमा सकते हो, मतलब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अगर आप 50,000 कैपिटल से आ रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके मंथ एंड में आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो या ईयरली में कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल सीट खोला हुआ है। इस एक्सेल सीट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट में मिल जाएगा, किसी एक जगह पर जरूर मिलेगा। नंबर्स को चेंज करके एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं डिस्कस करता हूँ पूरा चीज, अच्छे से देखना, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे मिलने वाला है। देखो पहले ही बोल दे रहा हूँ, बीच रास्ते में नहीं बोलने वाला ये चीज। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो भी पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इज इट इंपॉर्टेंट, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको सेव करो, इस पर्टिकुलर वीडियो को, और शेयर करो। अगर आप किसी को भी जानते हो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या ट्रेडिंग करता है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, एक आई ओपनिंग उसको देना चाहते हो कि भाई कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैं कोई हाई फाई रिटर्न जनरेट का बात नहीं कर रहा, यहाँ देख सकते हो कुछ ना कुछ बैठा रखा है मैंने यहाँ पे स्क्रीन में, एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करना, वीडियो लाइक करना, नीचे कमेंट करना। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक कैपिटल पकड़ रहा हूँ, राइट। यहाँ पे कैपिटल हम कंसिडर कर रहे हैं 20,000। अब ये कैपिटल हमारा इंट्राडे कैपिटल, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि जितने भी मेंबर्स अभी हमारा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हो, आपके पास मिनिमम 20,000 कैपिटल है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बिगर कैपिटल चलो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं 50,000, कोई बात नहीं, करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन उसी हिसाब से आने वाला है, तो मैं एकदम सिंपल कैलकुलेशन करूंगा। एक मिड रेंज ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 40,000 से हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ये आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैक्सिमम लॉस पर डे कितना लोगे या मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड कितना लोगे, आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, देखो ट्रेडिंग मुझे पता है आप लोग ट्रेडिंग करने आ रहे हो, डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि कितना लॉस मुझे लेना है। तो आज के दिन मैं एक रूल सेट कर रहा हूं, हम मैक्सिमम लॉस जो लेने वाले हैं दैट विल बी 1% ऑफ आवर कैपिटल। आपका जो भी कैपिटल है हम उससे 1% से ज्यादा लॉस नहीं करेंगे पर ट्रेड या पर डे। तो यहाँ पे और भी मैं एकदम टाइट आपको साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे साइकोलॉजी डिस्कस हो रहा है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ मैंने कैपिटल कंसिडर किया, हम 40,000 कैपिटल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 40,000 कैपिटल, तो रिस्क हम जो लेंगे यहाँ पे रिस्क देख सकते हो दैट इज 400। इसको मैंने 1% के हिसाब से कैलकुलेट किया, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं 50,000 रखता हूँ तो ये रिस्क ऑटोमेटिक 500 होगा, दैट इज 1% ऑफ कैपिटल। तो वापस आते हैं 40,000 पे। फाइन, देखो अब यहाँ पे हमने जो रिस्क लिया दैट इज 400। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में डिस्कस हो रहा है। बार बार यूट्यूब वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो 1:1, 1:2, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड जरूर मेंटेन करना। मिनिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 1:1। अब ये क्या है, व्हाट इज ऑल दिस, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा, ध्यान से समझना। देखो रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये है, अगर मैं पर डे लॉस ले रहा हूँ 400 रुपए का, दैट इज 1% ऑफ आवर कैपिटल, तो मैं रिवॉर्ड कितना लूंगा, मिनिमम रिवॉर्ड मैं यहाँ पे 400 रुपए का ही लेने वाला हूँ। दिस इज कॉल्ड 1:1। यहाँ पे देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड 1 आया, मतलब 1/1। फाइन, चलो अब मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट करें दैट इज 1.5, मतलब अगर मैं यहाँ पे 400 की जगह प्रॉफिट करने के टाइम पे 600 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, तब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आ रहा है 1.5। दैट मीन्स आप हर 1 रुपए रिस्क लेके उसके अगेंस्ट में 1.5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, मतलब यही है, राइट। अब चलो ये चीज हमने देख लिया, अब फर्दर देखते हैं कि चलो एक रिस्क टू रिवॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं दैट इज 1:1.5। आप देखोगे नॉर्मली मैं 1:2 बोलता हूँ या 1:3
बोलता हूँ, अब मैं उससे भी कम आ रहा हूँ, उससे भी कम आ रहा हूँ, मैं 1:1.5, ठीक है। अब कुछ स्ट्रेटेजीज दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, वहां पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा मिनिमम 1:2, 1:3 भी हो सकता है, मोर देन दैट भी मिलेगा, बट अभी के लिए मैं एकदम मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रख रहा हूँ, दैट इज 1:1.5। फाइन, चलो अब यहाँ पे बात आता है एक्यूरेसी का कि सर जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमारा कुछ एक्यूरेसी तो रहता है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप मिड लेवल के ऊपर का एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो, और जो हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखने वाले हैं उसका एक्यूरेसी भी मोर देन 70% होगा, मोर देन 70% होगा, फिर मैं 70% लेके चलता हूँ। फाइन, अब यहाँ पे देखो मैंने टोटल ट्रेडिंग डेज या टोटल ट्रेड्स रखा हुआ है 20। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि पर डे हम एक ही ट्रेड लेंगे। एक महीने में कितना ट्रेडिंग डेज होता है? 20 to 22, मतलब 20 से 22 ट्रेडिंग डेज मार्केट में नॉर्मली रहता है, 20 या 22। मैं ऑन एन एवरेज 20 ही कंसिडर कर रहा हूँ कि 20 ट्रेडिंग डेज है, मैं ओनली 20 ट्रेड्स ले रहा हूँ एक महीने के अंदर, राइट। तो यहाँ पे एक्यूरेसी कितना कंसिडर करते हैं? 70%। मतलब कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होगा हमारा? 14। लॉस वाले ट्रेड कितने होंगे? 16। अब जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा वहां पे मुझे 600 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, अब जो लॉस वाला ट्रेड है वहां पे मुझे 400 का लॉस मिल रहा है। अब डे एंड में या पूरे महीने के एंड में हमें टोटल प्रॉफिट क्या मिल रहा है? यहाँ पे 6000। बहुत अच्छी बात है, 40,000 कैपिटल में हम 6000 प्रॉफिट कमा रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, दिस इज मोर देन 10%, ठीक है। ये आई थिंक ये हो सकता है 3%, मेरे ख्याल से 15% के आसपास आ रहा है, राइट। अब सिर्फ ये देख के तो फायदा नहीं है, अब हमें ये पता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड लो, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, कुछ तो खर्चा में देना पड़ता है, ब्रोकरेज हमारा जाता है, टैक्सेस जाता है। तो यहाँ पे मैं जो ब्रोकरेज कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज 65। मैं इसको भी इंक्रीज कर देता हूँ, 69 कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली 69 से कैलकुलेशन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 69C9 कैलकुलेशन मैंने बैठा रखा है यहाँ पे। दैट इज कि अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ, आपको पता है ब्रोकरेज इज मैक्सिमम 20-40 रुपीज। अगर आप बाय करते हो ब्रोकरेज आपका काटता है 20 प्लस टैक्स, अगर आप सेल करते हो वहां भी 20 प्लस टैक्स, तो 20 आपका 40 हो रहा है। उसके अलावा भी मैं 29 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे रख रहा हूँ कि मार्केट एक ट्रेड में आपसे 69 रुपए के आसपास काट रहा है, ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। वैसे अगर हम 20 ट्रेड लेते हैं तो टोटल मेरा खर्चा जो आ रहा है एक एक ट्रेड लेने में, टोटल प्रॉफिट ये था 1380 आसपास आपका पैसा आपको खर्चा करना पड़ रहा है। अब इसके बाद जो फाइनल आउटकम आपका आएगा दैट इज 4620। अगर परसेंटेज वाइज देखें आपका मंथली आरओआई कितना आ रहा है? 11%। मंथली आरओआई 11% में एकदम सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहा हूं मैं, कोई हाई फाई लेके नहीं चल रहा। अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल देखोगे या दूसरा कोई भी सोशल मीडिया देखोगे, हर कोई बोलता है कि आप मिनिमम 1:2 लो, मिनिमम 1:3 लो, 1:1.5। वहां इस कैलकुलेशन से भी हम यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, दैट इज 11.5%। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर आप आज फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो, कितना रिटर्न मिलता है? कितना आरओआई आपको जनरेट होता है? आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रिटर्न मिलता है? 8%, 7%, 7.2%। क्या मंथली होता है ना ईयरली होता है? ईयरली होता है ना। यहाँ पे मंथली में 11% आ रहा है। अगर इसको ईयरली कन्वर्ट करें तो कितना होता है? यहाँ भी कैलकुलेट कर दिया मैंने, 139%, मतलब डबल से भी ज्यादा, डबल हुआ और 40% और। मैं यहाँ पे भी पैसा नहीं दिखा रहा कि कितना पैसा ग्रो होगा, वो आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है। इस सीट का लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप लोग इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको आप कॉपी करना, कॉपी करके आपके पास सेम सीट आएगा। कॉपी कैसे करना आप एक बार यूट्यूब में सर्च करना, हाउ टू कॉपी गूगल सीट्स। कॉपी करके आप दोबारा अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। चेंज क्या क्या कर सकते हो बता दे रहा हूं। आप ये नंबर चेंज करोगे, रिस्क रिवॉर्ड चेंज करोगे, नंबर ऑफ ट्रेड चेंज कर सकते हो, एक्यूरेसी चेंज कर सकते हो, बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपको आएगा। दिस इज द रियलिटी। मैं सब कुछ काट कूट के बोल रहा हूँ कि आपका 11.55% आ रहा है। ईयरली में आपका मोर देन 100% रिटर्न जनरेट हो रहा है, आपका कैपिटल डबल हो रहा है बाय टेकिंग ओनली 1% रिस्क पर डे। और कितना रिटर्न चाहिए आप यहाँ पे? आपको अच्छा नहीं लगता? अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, यहाँ पे अगर मैं 4000 का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ना, मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर ये कुछ नहीं है। अरे आप परसेंटेज तो देखो, कितना परसेंटेज है यहाँ पे। कोई भी अगर आप यहाँ पे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो, स्पेशली वहां पे होता क्या, आप लोग हर ट्रेड में 1000 रुपए 2000 रुपए कमाने की कोशिश करते हो। कभी ये सोचा है कि जब लॉस होता है हम तो उससे ज्यादा लॉस दे बैठे? आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक उल्टा है, आप लॉस ज्यादा लेते हो, प्रॉफिट कम करते हो, जिसके आपसे ये रिस्क टू रिवॉर्ड माइनस में चला जाता है। ये मेजर प्रॉब्लम है। बट अगर हम एकदम सिंपल फॉर्मेट में चले, मैं एक स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ, वहां पे और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कितना हम एक्चुअली अर्न कर सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू और दिखाता हूँ। बट आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसी को अगर मैं स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू में जाने, देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर आप अभी तक देख रहे हो दैट मींस आपके पास पेशेंस है देखने का। वीडियो और थोड़ा 10-15 मिनट जा सकता है, मुझे स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना है, टाइम लगेगा मुझे वहां पे। चलो अब थोड़ा
स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू देख, स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यहाँ पे एक महीने में आई एम कंसिडरिंग कि 1 मंथ के अंदर 4 से 5 ट्रेड मिल रहा है, चलो 4 ट्रेड मिल रहा है, फाइन। कैपिटल थोड़ा इंक्रीज करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 40,000 कैपिटल से करके फायदा नहीं है। यहाँ पे मैं 1 लाख कैपिटल रख रहा हूँ। रिस्क मेरा पर ट्रेड जो होता है, जब हम स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं 5% का रिस्क रखते हैं, फाइन। मैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर देता हूँ, 5% करता हूँ कि हम जो रिस्क लेंगे दैट इज 5%। अब जो रिवॉर्ड लेने वाले हैं वो 1:2 का लेंगे मिनिमम। आपको स्विंग ट्रेडिंग में 1:2 मिनिमम मिलेगा, मतलब 5,000 के रिस्क में हम 10,000 का प्रॉफिट करने का कोशिश करेंगे, फाइन। अच्छा, कितना ट्रेडिंग डे होगा पर मंथ? मैं 5 कंसिडर कर रहा हूँ। एक महीने में मैक्सिमम 5 ट्रेडिंग डेज होगा। एक्यूरेसी 70%, यहाँ पे एक्यूरेसी मोर देन 80% आएगा, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 80% कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब आउट ऑफ 5 ट्रेड आपके 4 ट्रेड प्रॉफिट होगा, 1 लॉस होगा, फाइन। यहाँ पे देखो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, 35,000। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। चल मैं और कम कर रहा हूँ, 5 ट्रेड ना लेके यहाँ पे 4 ट्रेड कंसिडर करता हूँ। 4 को यहाँ पे 3 और ये 1 हो जाएगा। अगर 80% एक्यूरेसी रखते हैं तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आउट ऑफ 4 ट्रेड 3 ट्रेड आपका प्रॉफिट है, 1 ट्रेड लॉस है। ऑन एन एवरेज आपका कितना यहाँ पे प्रॉफिट आया? टोटल प्रॉफिट 28,000, जो चार्जेस लगेगा अप्रॉक्स 276। चल मैं 300 भी पकड़ लेता हूँ इसको। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 27,000 प्लस हो रहा है। कितना रिटर्न जनरेट हुआ पर मंथ में? 27%। ईयरली में कितना होगा? 300%। मुझे और कैलकुलेशन में बताने की जरूरत नहीं है कितना पैसा यहाँ बनने वाला है। दिस इज ऑल पॉसिबिलिटी। मैं कोई एकदम हाई फाई कैलकुलेशन नहीं बता रहा कि आप मंथली में 10-20 ट्रेड मार लो, 4 ट्रेड लो ना। रिस्क थोड़ा बड़ा करो, स्विंग ट्रेडिंग रिस्क बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर ऐसा ऐसा होगा तो क्या होने वाला है। या आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि सर मैंने यहाँ पे इस सीट को यूज किया, आई केप्ट अ कैपिटल ऑफ दिस, मुझे इतना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर खुद भी ट्रेड करो, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मुझे बताना कि आपका कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये चीज मैं क्लास में बताता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग को मैंने आज पहली बार बताया, नॉर्मली इंट्राडे ट्रेड का बताता हूँ। अब जो वीडियो देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे वीडियो हर जगह शेयर हो, हर किसी को कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा, ठीक है। चलो अब कुछ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजीज में आते हैं। चलो यहाँ पे आज हम एक स्ट्रेटेजीज देखने वाले हैं। इसको मैं इंडिकेटर को बंद कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी इज मेनली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन प्लस एक इंडिकेटर। एक ग्लिम्स आपने अभी देख लिया कौन सा इंडिकेटर है, ठीक है। भागना नहीं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा। देखो कोई भी अगर ट्रेड करते हो आपको मेनली 2-3 चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में मेनली हम जो ध्यान रखने वाले हैं दैट इज प्राइस एक्शन के ऊपर। व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है? प्राइस एक्शन में हमारा आता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, और क्या आता है? कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स। मेनली प्राइस एक्शन में इन सबको स्टडी करते हैं, इंडिकेटर्स बाद में। तो आज जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले ये सब रहने वाला है, साथ ही साथ एक इंडिकेटर देखने वाले। यहाँ पे सबसे पहले हम कैंडलस्टिक को डिफाइन करेंगे कि कौन सा कैंडलस्टिक आपको ध्यान में रखना है। देखो जो ट्रेड हम करने वाले हैं दैट इज अ रिवर्सल टाइप ऑफ ट्रेड, मतलब मार्केट जब रिवर्स करेगा तब हमें ट्रेड मारना है। हम मार्केट का एकदम रिवर्सल पॉइंट पकड़ने वाले। अब यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ध्यान रखना है फॉर जब बेयरिश ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक फॉलो करना है, दैट इज शूटिंग स्टार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और नेक्स्ट आता है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये 2 है बेयरिश ट्रेड में। वैसे बुलिश ट्रेड में कौन कौन सा पैटर्न देखना है? सबसे पहले हम देखने वाले हैं दैट इज हैमर पैटर्न, उसके बाद आ रहा है बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। मेनली ये 4 पैटर्न देखेंगे। दिस इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको शूटिंग स्टार, बेयरिश एनगल्फिंग के बारे में नहीं पता, हैमर और एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग के बारे में नहीं पता, थोड़ा यूट्यूब सर्च करो। इन फ्यूचर में कोशिश करूंगा इनके बारे में कोई वीडियो लाने का, मगर बहुत बेसिक वीडियो, आपको यूट्यूब में बहुत वीडियो मिलेगा तो फालतू है डिस्कस करना। यहाँ पे आपको वैसे ही वहां पे नॉलेज मिल चुका होगा, 90% चांस आपको पता है इनके बारे में, ठीक है। अब बस हम फोकस करेंगे इन्हीं कैंडल के ऊपर, फाइन। चलो देखो आपको मोस्ट पॉसिबल चांस मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आता है, राइट। चलो ये एक चार्ट में रैंडम चार्ट ओपन कर रहा हूँ, कहीं भी चले जाते हैं। चार्ट है HCL टेक का, ठीक है। इस पर्टिकुलर चार्ट में यहाँ पे चलेगा। चलो यहाँ पे क्या क्या हम देख सकते हैं? मार्केट एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है। दिस इज अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे बनाया? लो को टच करके बनाया। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन है। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं? दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ सपोर्ट, राइट। हमें क्या करना है एकदम सिंपल फॉर्मेट में समझिए। हमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने अभी बताया वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एकदम ट्रेंड लाइन के आसपास या सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास देखना है। साथ ही साथ एक इंडिकेटर दिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड अ बॉलिंजर बैंड। स्पेलिंग आपको दिख जाएगा स्क्रीन में। इसका सेटिंग्स भी आपको दिखा देता हूं। इसमें स्लाइड सेटिंग्स चेंज करना है। अब इसके इनपुट में आना, अच्छा मैं बैठाना ही दिखा देता हूं आप लोग। इसको हम क्लोज करते हैं, दोबारा इंडिकेटर से बैठा कर दिखाता हूं इंडिकेटर कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे आया बॉलिंजर बैंड, BOLLINGER, ये रहा। बस इसको यहाँ पे टच करना। टच करते ही आपको पीछे बॉलिंजर बैंड दिख जाएगा। अब देखो मैंने कुछ कलर चेंजेस किए हैं, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, आपका बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर आएगा। और कुछ और सेटिंग्स भी चेंज किया, वो दिखा देता हूँ। सेटिंग चेंज मैंने ये किया है, यहाँ पे देखो आपको बाय डिफॉल्ट 20 या कोई और भी कलर, कोई और भी नंबर रहता है तो 21 में कन्वर्ट करेंगे, ये लेंथ है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 रहता है, उसको
इसको 2.5 करेंगे। एकदम सिंपल, ज्यादा चेंजेस नहीं है, हल्का चेंजेस है और कुछ चेंज नहीं करना। चाहे तो आप कलर चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट नंबर में यही रखना है। रखा? देखो अभी मैंने जो कैंडलस्टिक पैटर्न बोला, याद है क्या क्या बोला था? बियरिश के लिए हम क्या देखेंगे? शूटिंग स्टार और बियरिश एनगल्फिंग। बुलिश के लिए क्या देखना है हमें? हैमर और बुलिश एनगल्फिंग, राइट? और क्या बोला मैंने? ट्रेंड लाइन के आसपास है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। फाइन, चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट्राडे का डिस्कशन करूंगा। इंट्राडे में जो टाइम फ्रेम हम फॉलो करेंगे दैट विल बी 5 मिनट और 15 मिनट, ठीक है? 5 मिनट में मल्टीपल ट्रेड्स मिलता है, वहां पे कभी कभी एक्यूरेसी थोड़ा घट जाता है। अगर आप थोड़ा गलत ट्रेड लेते हो तो एक्यूरेसी गलत हो सकता है, बट जैसे बिगर टाइम फ्रेम में जाओगे आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होने वाला है। फाइन, तो 5 मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा जूम किया। इसी चार्ट में हम लोग देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास कोई शूटिंग स्टार और हैमर एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए फायदे नहीं, यहाँ पे पकड़ नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ, वो तो देख रहे हो, साथ ही साथ हमें देखना ये पैटर्न एग्जैक्टली ये जो बॉर्डर है ना बॉलिंजर बैंड का, इनको भी टच करना चाहिए, ऑलमोस्ट क्लोज होना चाहिए इनके। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैटर्न देखो कितना क्लोज है, इन बॉर्डर के क्लोज है, बीच में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शूटिंग स्टार देखे कोई फायदा नहीं, शूटिंग स्टार हो या हैमर हो, इन रेंज के आसपास, ये स्टैंडर्ड डिवीजन लाइन है, इनके आसपास फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब 3 क्राइटेरिया हो गए, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, या तो ट्रेंड लाइन, और उनके साथ आपका जो भी यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन होगा वो एकदम बॉलिंजर बैंड के आसपास होना चाहिए, ठीक है? चलो यहाँ पे एक चार्ट को ध्यान से देखेंगे। इसी चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। ये कौन सा स्टॉक है? HCL टेक, 7th of August। फाइन, यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार मिला, बियरिश एनगल्फिंग मिल गया। कौन से कैंडल में ट्रेड होगा? इसी कैंडल में ट्रेड मार्ट नहीं, हमें वेट करना है कि इसका लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। ऑलमोस्ट देखेंगे इस कैंडल में इसका लो ब्रेक हुआ, तो जैसे ही लो ब्रेक करेगा तभी हमें ट्रेड करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा ट्रेड हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं, हमारा SL बैठेगा मैक्स टू मैक्स इस लाइन के आसपास, यहाँ तक का SL होगा, मतलब 2.65 का SL। रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे देखें 1.32 है, मैं इसको कम कर रहा हूँ, ओनली 1:1 रख रहा हूँ। 1.5 भी मिल चुका है, नहीं मिला है, चलो 1:1 ही रखते हैं, 1:1। ऑलमोस्ट नेक्स्ट कैंडल में इसने पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया। इनिशियल फेज में हम ओनली 1:1 का टारगेट सेट करेंगे, मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा। लवली, यहाँ पे एक और ट्रेड मिल चुका है। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार मिला, अगला कैंडल रेड है, इस कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है, साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन टच हो रहा है। फाइन, यहाँ पे एक सेल ट्रेड लेंगे, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे सेल ट्रेड लेते हैं, हमारा SL बैठेगा एकदम इस कैंडल के टॉप के ऊपर। यहाँ पे 1 रुपीज 90 पैसे का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे टारगेट कितना बड़ा लेना चाहते हैं आप? ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड 6 टाइम्स का मिला है। मैं वो भी नहीं ले रहा, मैं 5 टाइम्स का लेता हूँ। चलो थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा कंजूसी करते हैं यहाँ पे, इतना ग्रीडीनेस अच्छी बात नहीं है। 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब आप अगर 1% का रिस्क लेके काम करते हो, आपको एक ही दिन में 5% आ गया, पूरा महीना काम करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही दिन में आ गया 5%। अब बाकी 4-5 दिन ट्रेड मत लो तब भी चलेगा। आई होप कुछ आइडिया मिल रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीडे ट्रेड लेना है। अगर कभी भी आपको बिगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, 2-3 दिन होल्ड कर जाओ, जरूरी नहीं है कि रोज ही ट्रेड लेना है। तो 2 ट्रेड हमने मिला, दोनों प्रॉफिटेबल हुआ। चलो ऐसा कोई ट्रेड देखते हैं जहां पे हमें लॉस देखने को मिलने हो सके। इस चार्ट में देख सकते हैं, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। फाइन, यहाँ पे शूटिंग स्टार आया। फाइन, ऑलमोस्ट हमारा इस अपर लाइन के आसपास है, तो आई थिंक ट्रेड लिया जा सकता है। इसने बेरिश एनगल्फिंग भी दिया। अब ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, टाइमिंग देखिए 3:05 के आसपास है। ट्रेड लेना सिक्योर नहीं है, इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे कोई फायदा नहीं लेने का। अगर आप ट्रेड लेते भी हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला, आप देख सकते हो चार्ट में, देख सकते हो मोर देन 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला होगा यहाँ पे। चलो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑलमोस्ट इस कैंडल में ट्रेड लेते हैं, हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस अगर हम एकदम लो तक लेके जाते हैं, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा? 1:10 ज्यादा बोल दिया, 1:7 का है। ये देखिए 7.19 लिखा है, तो 1:7 अगर ट्रेड लिया जाता तो आराम से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता। अब ये HCL टेक है, दिस इज FNO स्टॉक। जितने स्मार्ट लोग हैं आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या कर सकते थे। जिनको नहीं पता आप लोग कमेंट मत करना, जिनको स्मार्ट लोग हैं, जिनको पता चल गया कि यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था कि नहीं, आप मुझे बताना कैसे लेते, ठीक है? जितने भी स्मार्ट लोग जो FNO में ट्रेड करते हो, मुझे बताना आप इस सेलिंग ट्रेड को क्या ले सकते थे कि नहीं। दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसको ले सकते हैं, बट कौन से सेगमेंट में लेंगे वो आपको बताना है, राइट? चलो अब कोई बाइंग का देखते हैं। बाइंग का हमें चाहिए कि एकदम सपोर्ट प्लस एक बॉलिंजर बैंड लोअर लाइन के नीचे आसपास हमें हैमर बनना चाहिए। देखो बीच में देखो कई सारे हैमर है, हमें नहीं लेना ट्रेड, हमें एकदम अपने लाइन के आसपास। यहाँ भी हैमर है मगर ये बहुत दूर बना है, सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, मगर हमारा बॉलिंजर बैंड आसपास नहीं है, नहीं लेंगे ट्रेड, छोड़ देंगे। देखते हैं और कोई बाइंग ट्रेड मिलता है कि नहीं। आई थिंक यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, दिस इज अ बाय ट्रेड, एक हैमर बना, अगला कैंडल ग्रीन है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एक बाय का ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट 2
रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है और उसी दिन का टारगेट, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, ओके, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कंसीडर कीजिए, दैट इज ऑलमोस्ट 2.3, मतलब 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है। अभी तक हमने 4 ट्रेड देखा, चारों ट्रेड में प्रॉफिट मिला। सेल एक और मिल चुका है यहाँ पे यहाँ पे देखिए, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। कौन सा कैंडल स्टिक मिल रहा है यहाँ पे, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड होता कि नहीं, आप मुझे बताओ कितना रिस्क टू रिवॉर्ड, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी आपने अभी तक देखा 100%, बट प्रैक्टिकली जब जाओगे इसका 80 to 90% एक्यूरेसी आएगा। अभी मेरे एग्जांपल में हर एक ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है, बट जब और एग्जांपल आप देखोगे कुछ कुछ ट्रेड हमें लॉस देने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी समझ आया। अगर आप कोई स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, यू कैन फॉलो दिस। अगर आप चाहो और थोड़ा रिस्क कम करना, अगर आप कम एंट्रीज लेना चाहते हो तो इसको 15 मिनट में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत सारे एंट्री यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देख लो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने हैमर मांगा था, राइट, यहाँ पे देखो हैमर है, यस दिस इज अ सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है, चलो मिल ही गया एग्जांपल। ये सपोर्ट एरिया, हैमर कैंडल बना, एनगल्फिंग भी बना, हम इस कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बाय ट्रेड लेते हैं, हमारा एसएल कहाँ बैठेगा, यहाँ पे टारगेट कितना मिला, यहाँ तक गया, मैं वो भी कंसिडर नहीं कर रहा, मैं इसको 1:2 ले रहा हूँ। 1:2, 1:1.5 का कैलकुलेशन किया था यहाँ पे, 1:1.5 का नहीं, ये तो चलो स्विंग ट्रेडिंग, इसको इंट्राडे का ही देखते हैं। 1 लाख कैपिटल नहीं डालना, हमें 40,000 कैपिटल रखना था। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट हमें 1.5 का, देखो 16% रिटर्न, आपका डबल ट्रिपल टाइम हो जाएगा कैपिटल अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, ठीक है। इंट्राडे में 1:1.5 एक्चुअली बहुत ज्यादा गया है, बट वो भी कंसिडर नहीं कर रहा मैं इसको, बहुत ज्यादा गया है, यहाँ तक गया है, फाइन। अच्छा, अब मुझे चाहिए रेजिस्टेंस के आसपास कोई शूटिंग स्टार बनना चाहिए और एकदम क्लोजेस्ट के आसपास सेलिंग होना चाहिए। चलो यहाँ पे मुझे मिला, इज दिस अ रेजिस्टेंस लेवल, यस दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेवल है, एकदम है, इसको और इंक्रीज कीजिए, ये रेजिस्टेंस लेवल है। शूटिंग स्टार मिला है, यस दिस इज अ शूटिंग स्टार। लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, कब ट्रेड मारेंगे, जैसे लो ब्रेक करेगा उस कैंडल में ट्रेड मारेंगे। एसएल यहाँ पे देखो ऊपर गया, एसएल हिट नहीं हुआ, अब टारगेट देखो आप 1:3 का, मैं वो भी नहीं ले रहा, मैं 1:2 ही ले रहा हूँ। मुझे ग्रेडीनेस चाहिए प्रॉफिट में, मुझे प्रॉफिट में 1:2 ही चाहिए, ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास इतना ही का, मतलब यहाँ पे 5.5 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस, प्रॉफिट लेने के टाइम 11 प्लस प्रॉफिट ले रहे हैं। और कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको, अब आपके ऊपर है, आप लोग बैक टेस्टिंग करो। मैं चाहता हूँ आप लोग सब कमेंट करो इस पर्टिकुलर वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा लंबा है मुझे पता है, कमेंट करो और बैक टेस्ट करके मुझे बताओ कि आपने कौन से स्टॉक में बैक टेस्ट किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम, कितना एक्यूरेसी मिला। और जो न्यू है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हो, बहुत दिनों बाद वीडियो देख रहे हो, आप लोग कमेंट सेक्शन चेक करना। मैं चाहता हूं प्लीज जितने भी लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे या बैक टेस्टिंग करोगे, एक बार आके कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे ये पर्टिकुलर वीडियो चारों तरफ फैले, सबको कुछ ना कुछ हेल्प मिले, ठीक है। और अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में सेम स्ट्रेटेजी आप यूज करो, बिगर टाइम फ्रेम, दैट मींस आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। डेली मत जाओ, बहुत रेयर केस में एंट्री मिलेगा, बट 1 आवर टाइम फ्रेम में बाई एंट्री बहुत सारे मिल सकते हैं। आपको सिंपल यही देखना है कि सपोर्ट के आसपास या ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास कोई हैमर मिल रहा है कि नहीं। स्विंग ट्रेडिंग में ओनली बाई करते हैं, वहां पे सेलिंग नहीं करते हैं। बट एफएनओ, अगर आप किसी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, वहां पे हम सेलिंग का भी होल्ड कर सकते हो। वहां पे बोथ साइड में फायदा है एफएनओ में। अगर आप ओनली स्टॉक में जा रहे हो, ओनली कैश मार्केट में जा रहे हो, या तो हैमर देखेंगे या तो बुलिश एनगल्फिंग देखेंगे। ट्रेड मिला, एंट्री लेंगे, बैक टेस्ट करो, मुझे कमेंट में बताओ प्लीज, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक्यूरेसी हमने ऑलरेडी देखा, एक्यूरेसी 100% अभी तक का है, बट मैं नहीं मानता 100% एक्यूरेसी किसी का नहीं होता है। 80 to 90% एक्यूरेसी रहता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। आप मुझे कमेंट में बताना कितना एक्यूरेसी इसका आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। आई होप कुछ लर्निंग आपको मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज कमेंट में बताना, वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।